everyone, this is Ankush from Triple S and today we'll be discussing socio-cultural reform movements and their leaders part 5. ओके तो इससे पहले पार्ट 4 आ चुके हैं, तो आप पार्ट 4 जो भी पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 हैं आप वो भी देखिए टू हैव clear understanding about social cultural reform movements and their leaders. So today we'll be discussing the very first movement जिसकी हम बात करने वाले हैं, that is थियोसॉफिकल मूवमेंट. ठीक है, तो एज ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि दो प्रोमिनेंट लीडर्स के यहाँ पे मैंने जो है पिक्चर्स लगाई हैं. वन इज मैडम ब्लेवेत्स्की एंड अदर इज कर्नल ऑलकॉट, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे थियोसॉफिकल मूवमेंट को चलाने में. ठीक है, बेसिकली जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है वो इस्टेब्लिश किन्होंने किया था, मैडम ब्लेवेत्स्की ने किया था, कर्नल ऑलकॉट ने किया था, और एक साथ में और थे विलियम क्वान जज. ठीक है, विलियम क्वान जज थे, उन्होंने ये तीनों ने मिलके बेसिकली जो है अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में इन्होंने थियोसॉफिकल मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो क्या है थियोसॉफिकल मूवमेंट अभी हम देखेंगे. ठीक है, देखिए थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है सबसे पहले थियोसॉफिकल वर्ड को अगर हम देखें तो ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. दैट इज थियोस मीन्स गॉड एंड सोफी मीन्स विजडम. तो बेसिकली थियोसॉफी का मतलब होता है कि यू कैन से डिवाइन विजडम. ठीक है, डिवाइन विजडम यानी कि गॉड को अटेन करना थ्रू वेरियस मीन्स इसमें बताई हैं. थियोसॉफिकल जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम गॉड को अटेन करेंगे थ्रू, आप लगा लीजिए जैसे कि हम डायरेक्ट मेडिटेशन करेंगे, रेविलेशन करेंगे या इंट्यूशंस के थ्रू, राइट. तो देयर विल बी सम प्रोसेसेस जिनके थ्रू हम गॉड को अटेन करेंगे. ठीक है, स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, दिस बिलीव्स इन स्पिरिचुअलिज्म. इसमें हम क्या करते हैं, गॉड को अटेन करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस. ओके, ऑलराइट. तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी. तो 1875 में हुई थी. इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी. तो 1875 में हुई थी. ठीक है, अमेरिका में हुई थी, न्यूयॉर्क सिटी में. ठीक, ओके. तो किसने इस्टेब्लिश की थी ये, तो वी हैड हेलेना पेट्रोवा. ठीक है, हेलेना पेट्रोवा ब्लेवेत्स्की. तो ये जो ब्लेवेत्स्की हैं और अमेरिकन कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट हैं और विलियम क्वान जज हैं. तो ये तीन जो थे, इनको ये जो हेलेना पेट्रोवना ब्लेवेत्स्की हैं, इनको हम मैडम ब्लेवेत्स्की भी कहते हैं. ठीक है, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट इनका पूरा नाम था, इनको हम कर्नल ऑलकॉट कहते हैं, और विलियम क्वान जज. इन तीनों ने मिलके जो है ये बनाई थी. बेसिकली ब्लेवेत्स्की जो हैं ये रशियन वुमेन थी, बाद में इनको अमेरिकन सिटीजनशिप इन्होंने एक्वायर कर ली थी. ओके, सो वी हैव मैडम ब्लेवेत्स्की, वी हैव हेनरी ऑलकॉट एंड विलियम क्वान जज. इन तीनों ने मिलकर बनाया था थियोसॉफिकल सोसाइटी. 1875 में अमेरिका में एस्टैब्लिश करी थी. ठीक है, ओके. अब जो मैडम ब्लेवेत्स्की के जो फॉलोअर्स रहे, ठीक है, वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए इस मूवमेंट के साथ, इस सोसाइटी के साथ, और उन्होंने अपने आप को रिलेट किया टू अटेन विजडम इन ऑर्डर टू रियलाइज गॉडहुड. ओके, और आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि इनका बेसिकली जो थियोसॉफिकल मूवमेंट, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी हम कह सकते हैं, ठीक है, इनका बेसिकली एम ये था कि ईस्ट और वेस्ट को आपस में ब्रिज करना. ठीक है, ईस्टर्न थॉट्स को और वेस्टर्न थॉट्स को आपस में ब्रिज करना. तो इसकी वजह से इनकी मूवमेंट का ये एक पार्ट था कि वो ईस्टर्न कंट्रीज में आए. तो दे केम टू इंडिया, प्लस दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय इंडियन थॉट्स एंड कल्चर्स. ऑलरेडी उन्होंने इंडियन थॉट्स और कल्चर से वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. ऑब्वियसली वी हैड अ ग्रेट कल्चर, इंडियन कल्चर. ठीक है, इंडियन जो भी थॉट्स हैं उनसे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. सो फाइनली दे केम टू इंडिया. ओके, दे केम टू इंडिया एंड हु केम टू इंडिया, ब्लेवेत्स्की और ऑलकॉट जो है ना ये इंडिया आए, और जो विलियम क्वान जज थे ये अमेरिका रहे. इन्होंने अमेरिका में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो संभाली. इसीलिए हम देखेंगे, आप कहीं पे देखिएगा कि मैडम ब्लेवेत्स्की का और ऑलकॉट का नाम यहाँ ज़्यादा आता है, ऑब्वियसली क्योंकि यही दोनों इंडिया आए थे. ठीक है, ओके. तो विलियम क्वान जज जो है ही वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर थियोसॉफिकल सोसाइटी इन अमेरिका. ओके, ऑलराइट. तो ये इंडिया आए ब्लेवेत्स्की और ऑलकॉट, और इन्होंने यहाँ पे अपने हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे बनाए, अडियार मद्रास में. क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है उसके हेडक्वार्टर कहाँ बने थे. मद्रास में तो है ही, अडियार का नाम भी याद रखना है, अडियार पूछ सकते हैं. अडियार मद्रास में बना था. कब बना था, 1882 में. ओके, सो 1882 वाज द ईयर. ऑलराइट. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि देखिए उसके बाद एंट्री होती है इस मूवमेंट में सोशल एक्टिविस्ट जो रही हैं एनी बेसेंट के बारे में अभी जब इंडियन नेशनल मूवमेंट जब मैं आपको कराऊंगी, जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जब पढ़ेंगे, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सिंगल पॉलिटिकल पार्टी आई वुड से कि जब हमारी इंडिया ने फ्रीडम अटेन किया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस
के बारे में सभी जानते हैं आज की डेट में, है ना, आप सबको पता होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बाद में जब मैं बात करूंगी, जब इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगेन विल टॉक अबाउट एनी बेसेंट। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा एनी बेसेंट के बारे में इतना मतलब नहीं बताऊंगी। तो एनी बेसेंट जो है वो मैं बाद में आपको करवा दूंगी एनी बेसेंट का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स में I'll tell you। तो शी वॉज एन आयरिश विमेन, ओके, एंड उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ये जो एडीआर मद्रास है यहाँ पे उन्होंने फिर काम जो है संभाला था इसका थियोसॉफिकल मूवमेंट का, ओके। सो दिस वे यू नीड टू रिमेंबर। और आफ्टर दैट 1907 में जो है फिर मैडम ब्लेवेट्स्की की भी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है एनी बेसेंट शी वाज क्वाइट एक्टिव मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये प्रेसिडेंट बनी थी, ओके। एंड व्हेन डिड एनी बेसेंट कम टू इंडिया, तो एनी बेसेंट 1893 में जो है इंडिया आई थी, ओके। तो दिस इज अबाउट वी हैव इन, ठीक है। एनी बेसेंट का हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको होम रूल लीग करवाऊंगी 1915 में जो हुई थी। तो ये उन्होंने एनी बेसेंट वाज देन क्वाइट एन एक्टिव लीडर, ओके। तो ये जो है एनी बेसेंट का यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है, यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है, ये जो सोसाइटी थी ये बिलीव करती थी कि एक स्पेशल रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन अ पर्सन सोल, एक इंसान की सोल और गॉड में जो है कैसे एस्टैब्लिशमेंट, कैसे रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट होगी, प्रेयर्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, ठीक है। और ये जो सोसाइटी है ये इनकारनेशंस में भी बिलीव करती थी, मतलब जो कहते हैं कि डेथ के बाद एक बार फिर जन्म होता है, डेथ के बाद एक बार फिर बर्थ होती है। तो इनकारनेशंस में या, ठीक है, ये बिलीव करते थे, ओके। कर्मा में बिलीव करते थे और इंस्पिरेशन लेते थे फ्रॉम दी फिलोसफीज, इन दे ड्रू इंस्पिरेशन एक्चुअली उपनिषद से, संख्या से, योगा से, वेदांत स्कूल ऑफ थॉट से, ये सारी जो है ये इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी इस सोसाइटी ने। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करते थे, ठीक है। और ये मतलब ज़्यादा डिस्टिंक्शन जो है रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर, किस पे ये ज़्यादा जो है एम्फेसाइज नहीं करते थे, ओके। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। और भी देखिए जो आप कह सकते हो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये इट वाज अ मिक्सचर, इट वाज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ, ये क्या करते थे, वेदांत से भी इन्होंने इन्फ्लुएंस लिया था, बुद्धिज्म से भी लिया था, सूफीज्म से भी लिया था, राइट। तो इनका जो है ये पूरा एक मिक्सचर था, वेदांता का, बुद्धिज्म का, सूफीज्म का। तो ये पूरा मिक्सचर था। इट वॉज नॉट बेस्ड और इट डिड नॉट रिलाई ऑन अ सिंगल रिलीजन, बट ये सबको साथ लेके चलते थे, ठीक है, ओके। तो ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट वी हैव द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। पिक्चर आप देख सकते हैं जीके गोखले जी की। जीके गोखले जो हैं बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, मॉडरेट लीडर रहे हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमें पता है मॉडरेट लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सो दिस इज गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ओके। तो ये जो है एक बहुत लिबरल मॉडरेट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी 1905 में, ठीक है, 1905 में। और 1905 में ही जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इलेक्ट हुए थे, ठीक है। अगेन जीके गोखले जी के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे। ये प्रोमिनेंट लीडर थे, इनके बारे में तब मैं आपको ज्यादा डिटेल में इनके बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो 1905 में इन्होंने बनाई थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जी को देखिए, महात्मा गांधी जो हैं ये इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि महात्मा गांधी जी जो है पॉलिटिकल गुरु अपना किसे मानते थे, तो किन्हें मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे, ठीक है। और जीके गोखले जो हैं इनके मेंटोर कौन थे, तो इनके मेंटोर थे एमजी रानाडे। इनके मेंटोर कौन थे, एमजी रानाडे, ठीक है। जीके गोखले जी के मेंटोर कौन थे, एमजी रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये किनके मेंटोर थे, पॉलिटिकल गुरु थे। तो ये किनके पॉलिटिकल गुरु थे, ये थे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, ओके। बॉम्बे में पैदा हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले, उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये आपने दिस यू नीड टू रिमेंबर कि ये प्रोमिनेंट फेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और 1899 में बेसिकली मेंबर बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। उसके बाद भी प्रेसिडेंट भी बने, ओके। तो जीके गोखले जी के बाद जो है 1905 में देखिए जीके गोखले जी की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद 1905 में जो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है ये उसके बाद फिर किसने संभाली, ये संभाली जो इसके बाद में इनके प्रेसिडेंट बने श्रीनिवास शास्त्री जी, ठीक है। तो श्रीनिवास शास्त्री जो हैं उसके बाद
श्रीनिवास शास्त्री जी, जीके गोखले जी के बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनते हैं। ओके, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जैसे कि आप पढ़ सकते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ऑब्वियसली इंडिया की इन्होंने मतलब इस सोसाइटी में ये था कि जो भी लोग हैं वो अपने आप को डिवोट कर देंगे टुवर्ड्स दिस सर्विस ऑफ नेशन, ठीक है, एज नेशनल मिशनरीज। वो क्या मतलब वो मिशनरीज कहलाएंगे, लेकिन देश के मिशनरीज कहलाएंगे, नेशनल मिशनरीज कहलाएंगे। ओके, और इस सोसाइटी ने जो है बहुत काम किया है। जब फेमाइन्स आए थे, ठीक है, जब मतलब लोगों कंडीशंस जो है इंप्रूव करने की, ओके, ट्राइबल्स की कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। ओके, तो ट्राइबल्स की कंडीशन के लिए या फेमाइन के लिए दे वर्कड वेरी हार्ड। ओके, तो दिस इज अबाउट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन 1905 बाय जीके गोखले जी, हु इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट वी हैव जस्टिस मूवमेंट। जस्टिस मूवमेंट देखते हैं। देखिए, जस्टिस मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुई थी मद्रास में स्टार्ट हुई थी जस्टिस मूवमेंट। किस लिए ये हुई थी? जस्टिस मूवमेंट जो है ये हुई थी अगेंस्ट दी सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। जो ब्राह्मण्स अपनी सुप्रीमेसी चला रहे थे उस टाइम पे मद्रास में जो ब्राह्मण्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन जो भी बड़ी बड़ी पोजीशंस थी वहां पे सब ब्राह्मण्स लेके बैठे हुए थे सभी पोजीशंस, ठीक है। और ब्राह्मण्स जो है किसी लोअर क्लास लोगों को ऊपर आने नहीं देते थे। बड़ी इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी जो है फैला के रखी थी, ठीक है। बड़ा दबदबा, बड़ी डोमिनेंट क्लास जो है इन्होंने अपनी मेंटेन करके रखी थी, और लोअर कास्ट के लोगों को तो कहीं फटकने भी नहीं देते थे आगे पीछे, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत थी लोअर कास्ट के लोगों की ऑब्वियसली। तो पॉलिटिकल सिचुएशन देख लीजिए, सोशल देख लीजिए, इकोनॉमिकल देख लीजिए, ऑब्वियसली इसकी वजह से डिवाइड जो है बढ़ता जा रहा है। अब अगर बड़ी पोस्टों पे ब्राह्मण्स बैठेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल पावर किनके पास होगी? ब्राह्मण्स के पास। पॉलिटिकल पावर किनके पास होगी? इनके पास। सोशल पावर किनके पास होगी? इनके पास। सारी ही जो प्रेस्टीज, जो इलीट क्लास थी वो ब्राह्मण थी, ठीक है। नॉन ब्राह्मण्स बेचारों को कोई पूछता नहीं था, जॉब्स नहीं थी, तो इकोनॉमिकली भी वो बैकवर्ड होते जा रहे थे। सोशली तो वो ऑलरेडी थे ही डिप्राइव्ड, क्योंकि उनको लोअर कास्ट का टैग लग चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, इवन लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेशन जो थी वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन थी वो सिर्फ किनकी थी? ब्राह्मण्स की थी, ठीक है। तो इनकी सुप्रीमेसी को तोड़ने के लिए क्या हुआ? 1906 में, स्पेसिफिकली 20 नवंबर 1906 में अराउंड 30 प्रोमिनेंट नॉन ब्राह्मण लीडर्स जो हैं, ठीक है, कितने ब्राह्मण लीडर्स थे? नॉन ब्राह्मण, ठीक है, नॉन ब्राह्मण लीडर्स थे 30। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले वो एक साथ मिले और उन्होंने बनाई SILF, विच इज साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है। ये इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। 30 लोग थे ये टोटल, जिनमें से जो मेन लीडर्स थे उनके नाम मैंने लिखे हैं, विच इज CN मुदलैयर, ठीक है, P त्यागराजा और TM नैयर, ठीक है। मुदलैयर, त्यागराजा एंड TM नैयर, ठीक है, ये 3 प्रोमिनेंट इनके लीडर थे। तो इन्होंने बनाई SILF, ठीक है, बनाई। ओके, किस लिए बनाई? नॉन ब्राह्मण्स को डायरेक्टली रेबल करने के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर एक चलाया जिसका नाम था जस्टिस। इंपॉर्टेंट है ये, जस्टिस न्यूज़पेपर चलाया, और जस्टिस न्यूज़पेपर पे ही बेस्ड जो भी इनके आइडियाज थे, जो भी इनके आइडियोलॉजीज थी, SILF की, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन मूवमेंट की जो भी इनकी आइडियोलॉजीज थी, वो इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू छापने शुरू कर दी, ठीक है। देखिए, उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया वगैरह कुछ कोई इतना तो था नहीं, उस टाइम पे प्रिंट मीडिया ही चलता था। अपने जो भी विचार हैं, जो भी आइडियोलॉजीज हैं, वो लीडर्स अपने पब्लिकेशंस के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, उस टाइम पे कोई ट्विटर हैंडल था नहीं उनका कि ट्वीट कर देते, तो उस टाइम पे अपने जो भी इनके आइडियाज थे वो जर्नल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, पब्लिकेशंस के थ्रू वो लोगों तक रखते थे, ठीक है, वाइड, ताकि मासेस के पास इनका आइडियाज, इनकी आइडियोलॉजीज जो है वो पहुंचे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जस्टिस इन्होंने शुरू किया। जस्टिस मूवमेंट गेन्ड वेरी मच पॉपुलैरिटी, ठीक है, और इसीलिए इसका बाद में नाम जो है जस्टिस पार्टी पड़ गया, ठीक है। बेसिकली SILF जो है उसी का ही नाम बाद में जस्टिस पार्टी, और जो मूवमेंट इन्होंने चलाया उसका नाम जस्टिस मूवमेंट पड़ गया न्यूज़पेपर के नाम से, ठीक है। ओके, तो इसलिए इसका नाम जो है बाद में आप कह सकते हो कि जस्टिस मूवमेंट जो है इसका नाम पड़ गया। बहुत पॉपुलैरिटी जो है इन्होंने गेन की। नॉन ब्राह्मण क्लास जो थी मद्रास प्रेसिडेंसी की, उस टाइम पे बहुत इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो परेशान हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारा ये तो गलत बात है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन आके ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो गेन कर रही है। तो उस वजह से जो कांग्रेस में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में उस टाइम पे जो
नॉन ब्राह्मण लीडर्स थे वो फिर इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, जो नॉन ब्राह्मण कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने, आप कह सकते हो उसको काउंटर करने के लिए, मतलब जस्टिस मूवमेंट को काउंटर करने के लिए उसके अगेंस्ट जो है क्या लॉन्च की, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या लॉन्च की, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन टू काउंटर जस्टिस मूवमेंट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट हमने पढ़ना है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। नेक्स्ट जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो भी हमने आगे पढ़ना है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और ये जो जस्टिस मूवमेंट था ये 1944 में मर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, 1944 में जस्टिस मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है मर्ज हो जाता है, क्योंकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, ठीक है। अब क्यों थी आगे हम देखते हैं। ओके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करते हैं। ये हैं वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी फेमस लीडर जिनका नाम है ईवी रामास्वामी नाइकर। ईवी रामास्वामी नाइकर जी को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार इनके फॉलोअर्स ने इनका नाम दिया था। पेरियार का मतलब होता है द ग्रेट मैन। सो इंडीड ही वॉज वेरी वेरी ग्रेट मैन, बहुत ही जबरदस्त लीडर थे, ठीक है। ईवी रामास्वामी नाइकर जी की अगर मैं बात करूं तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ईवी रामास्वामी नाइकर जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर बाय ज्वाइनिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये लीडर थे, ठीक है। 1919 में जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। ओके, तो ही वॉज नॉन ब्राह्मण, बेसिकली नॉन ब्राह्मण थे ये, और ये जो है ये बिलीव नहीं करते थे ब्राह्मणिकल रिलीजन कल्चर में, कोई बिलीव नहीं करते थे। और ये इनका ये मानना था कि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन यहाँ मैंने लिखे, बेसिकली ब्राह्मणिकल कल्चर जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है लोअर कास्ट्स को, इनका ये मानना था और बिल्कुल सही मानना था। उस टाइम पे ऐसा था भी, उस टाइम पे ऐसी ही सिचुएशन थी, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि 1925 में इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से रिजाइन दे दिया। बेसिकली इनको ये लग रहा था कि जो कांग्रेस है वो नॉन ब्राह्मण्स के लिए कुछ खास कर नहीं रही है, तो कांग्रेस से ये थोड़े डिसैटिस्फाइड थे, नॉन ब्राह्मण्स के लिए वो कुछ कर नहीं रही थी कांग्रेस, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने कांग्रेस को 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फिर इन्होंने क्या किया, उसी साल 1925 में ही बनाई अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। तो इन्होंने ये बेसिकली ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किस लिए की, अगेन टू काउंटर ब्राह्मण्स, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स को तोड़ने के लिए इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की 1925 में। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये बेसिकली तमिल लिटरेचर से इंस्पायर्ड थी। इसमें इन्होंने ये कहा, ईवी रामास्वामी नाइकर जी ने ये कहा कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको बेसिकली देखिए क्या था कि रामास्वामी जी ये कह रहे थे, इनका ये मानना था कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट जगाई जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम है मूवमेंट का, कि ये कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ब्राह्मण्स उनसे सुपीरियर हैं, ठीक है। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, या अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, तो इस वजह से वो अपना जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खो रहे हैं। तो यहाँ पे उनको लगा कि इट इज टाइम कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को जगाया जाए, ताकि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आए, उनको कॉन्फिडेंस आए अपने ऊपर, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाया जाए, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल दी उन्होंने द्रविडियन कल्चर की। किस कल्चर की, उन्होंने कहा कि जो हमारा द्रविडियन कल्चर है, ठीक है, वो जो है वो सबको इक्वल मानता है, वो कोई सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स को नहीं मानता। तो द्रविडियन कल्चर की, द्रविडियन पास्ट की एग्जांपल देके उन्होंने कहा, उन्होंने एक प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड जो है वो जगाया अमंग नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है, समझ आ गया। ओके, अब जो इनके फॉलोअर्स हैं वो उनको पेरियार के नाम से बोलते थे, मैंने आपको जैसे कहा इसका मतलब होता है द ग्रेट मैन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तमिल लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट की जिसका नाम था कुडियरासु, ठीक है। तो कुडियरासु करके इन्होंने जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट की, जिसमें इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में बताया, अपनी आइडियोलॉजीज इसके थ्रू बताई। ओके, और एक इंपॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का एक एस्पेक्ट आप कह लीजिए ये था कि इन्होंने क्या किया कि जो वेडिंग्स थी, बेसिकली जो शादियां थी, देखिए जो शादी है वो ब्राह्मण प्रीस्ट के बगैर नहीं हो सकती, ठीक है। टिल डेट ऐसा होता है कि प्रीस्ट, आपको ब्राह्मण पंडित जो है वो चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि शादियां करवाई विदाउट अ ब्राह्मण प्रीस्ट, विदाउट किसी एक पंडित के बिना जो है शादियां करवाई। तो दैट वाज अ बिग, एक्चुअली अ बिग स्टेप टेकन बाय रामास्वामी नाइकर जी, सुप्रीमेसी ब्राह्मण्स की तोड़ने के लिए इन्होंने ये इन्होंने एग्जांपल सेट की कि वेडिंग्स जो है वो करवाई बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के, ठीक है। आफ्टर दैट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब हमने जस्टिस मूवमेंट किया था 1944 में, जस्टिस मूवमेंट जो है वो मर्ज हो गया विद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और बाद में क्या कहलाया, द्रविडियर खाजेगम, ठीक है। द्रविडियर खाजेगम जो है
द्रविडियन काजिगम जो है बाद में ये कहलाया, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट पेरियर एवी रामास्वामी, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, वी हैव टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है। देखिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है ये किसी एक स्पेसिफिक कोई एक स्पेसिफिक जगह पे या स्पेसिफिक ईयर में ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट मैं मेंशन नहीं कर सकती, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ टेम्पल एंट्री मूवमेंट और अलग अलग जगहों पे हुआ। हाँ, हुआ ज्यादा साउथ इंडिया में ही, आप कह सकते हैं साउथ इंडियन मूवमेंट ही है ये, साउथ इंडिया में ही, कभी तमिलनाडु में हुआ, कभी केरला में हुआ, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है हुआ, ठीक है, बड़ी छोटी छोटी अलग अलग जगहों पे हुआ, साउथ इंडिया में ही रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन आप कह सकते हैं कि और डिफरेंट ईयर्स में हुआ, टाइमली अलग अलग सालों में जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल एंट्री मूवमेंट में रहा वैकोम सत्याग्रह, जो भी अभी डिस्कस करूंगी। तो इंपॉर्टेंट सोशल लीडर्स जो हैं, अगर मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट सोशल लीडर्स जो हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट के, तो वो रहे सोशल रिफॉर्मर जैसे कि श्री नारायण गुरु जी, ठीक है, एन कुमारन असन, टी के माधवन जी की पब्लिकेशन थी देश अभिमानी, ठीक है। इन्होंने सिग्निफिकेंट वर्क किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट पे। देखिए बेसिकली टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या था कि जो सो कॉल्ड लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है, उनको दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू गो टू टेम्पल्स, ठीक है। और इनफैक्ट जो टेम्पल की तरफ जो रोड जाता था वो उस रोड पे भी नहीं चल सकते थे, ठीक। तो इसको हटाने के लिए, ठीक है, ये करने के लिए ये जो सिग्निफिकेंट लीडर्स थे, श्री नारायण गुरु जी के बारे में मैंने पार्ट 3 में जो है डिस्कस किया है श्री नारायण गुरु जी के लिए, कि इन्होंने श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन एसएनडीपी मूवमेंट चलाया था, ठीक है। अगेन जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए, ठीक है, ये एसएनडीपी मूवमेंट इन्होंने जो है चलाया था केरला में स्पेसिफिकली। तो श्री नारायण गुरु के बारे में मैंने आपको तब हमने डिस्कस किया था, ठीक, ओके। तो ये जो है ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट के कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। उसके बाद आ जाता है जी वैकोम सत्याग्रह जो है ये किसने स्टार्ट करवाया था? केपी केशवा सा, ठीक है, केपी केशवा, बेसिकली केपी केशव भी इनको कहते हैं, केपी केशवा जो है इन्होंने वैकोम सत्याग्रह जो है ये स्टार्ट किया था 1924 में, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कहाँ किया था? केरला में किया था। अगेन जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके लिए टू एंटर दी टेम्पल्स, और इनफैक्ट जो रोड्स जो कि टेम्पल्स की तरफ जाते हैं उनको भी यूज करें लोअर कास्ट के लोग। और इसको सपोर्ट जो है, इस वैकोम सत्याग्रह को जो सपोर्ट है वो पंजाब से भी आया, मदुराई से भी आया। और इनफैक्ट जो गांधी जी जो हैं वो भी केरला आए थे इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। 1924-25 की ये बात है, ठीक है। उसके बाद जो है ये अगेन जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है ये 1931 में जो है फिर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब कहाँ पे स्टार्ट हुआ? केरला में स्टार्ट हुआ। और इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे? जैसे वी हैड के केलप्पन, ठीक है, के केलप्पन इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे। और एक पोइट थे, ठीक है, पोइट थे सुब्रमण्यम तिरुम्बुम्बु, ठीक है, सुब्रमण्यम तिरुम्बुम्बु जी, इनको सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरला भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट इसके लीडर्स हैं। और लीडर्स हैं जैसे प्री कृष्ण पिल्लाई, ए.के. गोपालन, ठीक है, ये सारे जो है सत्याग्रही रहे हैं। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी थे, जो ए.के. गोपालन हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सत्याग्रही थे जो कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुए। ये 1931 की, खैर ये बात की बात है, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो इन देखिए इतने सारे जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट के, उसके बाद क्या हुआ कि फिर जैसे जो महाराजा ऑफ त्रैवनाकोर थे इस टाइम पे, ठीक है, त्रैवनाकोर के जो महाराजा थे उन्होंने फिर क्या किया कि जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स थे उनको सभी ऑल हिंदूज के लिए ओपन कर दिया। ऑल हिंदूज मतलब चाहे वो ब्राह्मण्स हैं चाहे वो नॉन ब्राह्मण्स हैं, सभी जा सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने ये किया, ठीक है। तो बड़े सारे जो हैं स्टेप्स लिए गए। उसके बाद सी राजागोपालचारी जो हैं उन्होंने मद्रास में लीड किया था 1938 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट। सो वी हैड लाइक टेम्पल एंट्री मूवमेंट, मैंने को कहा किसी एक स्पेसिफिक जगह या किसी एक स्पेसिफिक ईयर का नहीं है, अलग अलग टाइम पे हुआ। हाँ, वैकोम सत्याग्रह आप याद रखिएगा। वैकोम बेसिकली एक जगह है केरला में, वैकोम एक जगह है केरला में, वैकोम नाम से, ठीक है, वहां पे हुआ था। केपी केशवा ने ये मतलब ये जो है वैकोम सत्याग्रह जो है स्टार्ट किया था 1924 में। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। सो विल हैव अ क्विक रिवीजन कि हमने आज क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था थियोसॉफिकल मूवमेंट से, हमने स्टार्ट किया कि थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है 1875 में अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में जो है स्टार्ट की थी मैडम ब्लेवेट्स्की ने, ओके, कर्नल ऑलकॉट ने और विलियम क्वान जज ने। उसके बाद क्या हुआ कि मैडम ब्लेवेट्स्की और जो ऑलकॉट हैं, कर्नल ऑलकॉट हैं, ये दोनों इंडिया आ गए और 1882 में इन्होंने एडेयार मद्रास में क्या किया,
ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया, ठीक है। और उसके बाद इनके साथ एसोसिएट होगी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट शी केम टू इंडिया, और उसके बाद जो एनी बेसेंट है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ एसोसिएट होगी, और बाद में हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया, ओके। ऑलराइट, उसके बाद हमने किया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पढ़ा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है 1905 में जीके गोखले जी ने स्टार्ट की थी। उसके बाद 1915 में श्रीनिवासन शास्त्री जो हैं वो बने। 1915 में जो है जीके गोखले जी की डेथ हो गई, तो 1915 में फिर श्रीनिवासन शास्त्री जो हैं उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को आगे संभाला, ओके। आफ्टर दैट वी रेड अबाउट जस्टिस मूवमेंट, हमने पढ़ा आज जस्टिस मूवमेंट पढ़ा। जस्टिस मूवमेंट के बाद हमने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पढ़ा, और उसके बाद टेम्पल एंट्री मूवमेंट पढ़ा। ये तीनों मूवमेंट जो हैं ये बेसिकली हम देखेंगे कि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के खिलाफ थी, ठीक है। बेसिकली नॉन ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए, नॉन ब्राह्मण्स की को जस्टिस दिलवाने के लिए, ठीक है। नॉन ब्राह्मण्स को बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में या रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि उनके लिए जो है हम कह सकते हैं ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट जो है उनके रिबेल में ये तीनों मूवमेंट, जस्टिस मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करी गई, और तीनों की तीनों मूवमेंट जो है ये साउथ इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड थी, ठीक है। तो बात करें अगर सबसे पहले जस्टिस मूवमेंट की, तो जस्टिस मूवमेंट जो है ये मद्रास में स्पेसिफिकली हुई 1916 में, ओके। जस्टिस मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुई एज SILF विच इज साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है। और सी मुदालियर, ठीक है, और त्यागराजा और TM नाइकर जो हैं इसके 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स जो हैं आगे उभर के आए, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो जस्टिस न्यूज़पेपर स्टार्ट हुई थी, उसी के नाम से जस्टिस पार्टी या जस्टिस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है, ओके। और इसके अगेंस्ट जो है SILF या जस्टिस मूवमेंट के अगेंस्ट जो है कांग्रेस ने लॉन्च की मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो नॉन ब्राह्मण लीडर्स थे कांग्रेस के, विद इन कांग्रेस, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट इन 1944 इट मर्ज्ड विद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ओके। बात करें फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में वी हैड द ग्रेट लीडर पेरियार EV रामास्वामी नायकर, ठीक है, ओके। तो ये जो रामास्वामी नायकर जो हैं 1879 में इनकी बर्थ हुई थी और 1973 में जो है इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और इन्होंने जो है ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में शुरू किया। पहले कांग्रेस ज्वाइन की इन्होंने, करियर इनका कांग्रेस से इन्होंने स्टार्ट किया, फिर इन्होंने 1925 में ही कांग्रेस से रिजाइन दे दिया, और इसी सेम ईयर 1925 में इन्होंने स्टार्ट की सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तमिलनाडु में ये इन्होंने स्टार्ट की थी, तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। न्यूज़पेपर जो है इनकी EV रामास्वामी नायकर जी की जो न्यूज़पेपर है दैट वाज कुडी अरासू, ठीक है, तमिल में थी। इन्होंने क्या किया, वेडिंग्स करवाई विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट, दैट वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो गेन करवाया जाए फिर से नॉन ब्राह्मण्स में, ठीक है, जो कि उनमें काफी इंफीरियरिटी आ गई थी ड्यू टू ब्राह्मण्स, ठीक है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वापस द्रविडियन कल्चर की एग्जाम्पल देके EV रामास्वामी नायकर जी ने, ठीक है, इसमें काफी काम किया, ओके। आफ्टर दैट वी कम टू टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग ईयर्स में हुई, ठीक है। श्री नारायण गुरु जी जिन्होंने SNDP मूवमेंट भी चलाया था केरला में, वो काफी प्रोमिनेंट लीडर रहे टेम्पल एंट्री मूवमेंट के। माधवन जी रहे, कुमारन असन रहे, ठीक है। उसके बाद वैकोम सत्याग्रह की बात करें तो वैकोम सत्याग्रह जो है 1924 में स्टार्ट किया था KP केशवा ने केरला में, ठीक। तो ये जो है आपने वैकोम सत्याग्रह के लिए या टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए याद रखना है, ओके। तो ये रहे आज के जो हमने डिस्कस किए सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में। तो बहुत ही जल्द मिलूंगी आपको नए लेक्चर्स के साथ। आप तब तक रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, एंड टेक केयर, गुड बाय।